बताया जाए कि एक्चुअली प्रोडक्ट लिया क्यों जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे लीवर फेलियर की, या लीवर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लीवर जो होता है हमारा एक स्पॉन्जी ऑर्गन है। इसे ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि बहुत सारे टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर समा लेता है। लीवर का वजन जो है 1.5 किलो से ऊपर होता है। 1.5 किलो के आसपास ये लीवर है, जो हमारे राइट साइड में चेस्ट के नीचे रहता है। तो सभी को पता है कि लीवर जो है, लीवर के ऊपर जिगर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जिगर है। तो ये बहुत बड़ा काम करता है। ये हमारे पूरे सिस्टम को कनेक्ट करता है। ये ब्रेन, हार्ट, किडनी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सभी से कनेक्टेड है। और ये जो है एक इंस्पेक्शन का काम करता है यहाँ पर। अब इन्फेक्शन का काम मतलब क्या होता है कि ये जो भी हमारे शरीर में हम लोग जो भी खाते हैं, उस सब को क्या डाइजेस्ट करना है, किधर किसको जाना है, ये ट्रैफिक पुलिस की तरह बताते रहता है कि आपको इधर जाना है, आपको ये काम करना है। ये सारा काम जो है हमारा लीवर करता है। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का लीवर खराब हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसा है कि बिना लीवर की बीमारी के 90 साल तक जी जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लीवर बहुत मजबूत ऑर्गन है, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। वो हरी बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहता है। लेकिन क्या है, उसके लिए हमें कुछ ना तो कुछ परहेज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि ये बीमारियां होती क्यों हैं, तो मैं शुरू में पहली बार भी बता चुका था कि हमारा जो भी खाना है, जो भी हम खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, वो शुरुआत होती है हमारे मुंह से। तो हर जगह पे एक चेक पॉइंट रखा गया है। भगवान ने ऐसा बनाया है कि हर जगह पे एक चेक पॉइंट है। पहले मुंह में पहले मुंह में जब जो भी जाता है, अगर उसको हमें पसंद नहीं रहता तो हम उसको थूक देते हैं। तो मुंह में जाने के बाद में जो माइलेज है, सलाइवा है, वो पहले उस सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू है। कॉल आ जाता है बीच में। ओके। तो च्यू करने के बाद में वो उसको हमको सॉफ्ट बनाता है। और सॉफ्ट बनाने के बाद में वो हमारे पेट में चला जाता है, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। और स्टमक में फिर उसका जो है मिश्रण होता है एसिड एसिड के साथ में। तो भगवान ने हमको एसिड भी दिया हुआ है, म्यूकस दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, कुछ एंजाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शन और एंजाइमेटिक रिएक्शन होता रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मकसद क्या है कि जो भी हम हार्ड फूड खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसको जो है पचन करने के लिए ये सारा प्रोग्राम भगवान ने हमारे स्टमक में बनाया गया है। अब ये स्टमक से बाद में जाता है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से छोटी आंत में। छोटी आंत में भी फिर से वहां पे एक चेक पॉइंट है। छोटी आंत भी देखता है कि हैवी मेटल्स आया है, कोई ऐसी चीज आ गई है कि जिसको ये लीवर तक नहीं जाने देना है मुझे। तो वहां पे भी एक फिल्टर रखा हुआ है भगवान ने। और इंटेस्टाइन में फिल्टर होने के बाद में ये सारा जो है रस, जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी हम लोग खाते हैं, वो सारा जो है लीवर में जाता है। अब लीवर में जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है, जिसको हम लोग हिपेटिक आर्टरी बोलते हैं, हिपेटिक वेन बोलते हैं। और एक बाइल डक्ट करके एक ऑर्गन है, जिसको हम लोग पोर्टा हिपेटिस भी बोलते हैं। ये तीन चीज है। ये जो है लीवर में हमारे जो खाने का जो मिश्रण है, जो भी रस है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, वो लीवर तक पहुंचाया जाता है। तो हमारे खाने में क्या होता है? हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। अब इन सबको चेक करना, इन सबको सही ढंग से उसको पचन करना या मेटाबॉलिज्म करना, जिसको हम चय पचय क्रिया कहते हैं, उसको करना, ये काम किसका है? लीवर का। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है।
ग्लाइकोजन को, ज्यादा ग्लाइकोजन हो गया तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और ज्यादा फैट हो गया तो उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। अगर हम उपवास रखते हैं या भूखा रहते हैं या हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं रहता है, तो यही जो है रिवर्स गियर में चालू हो जाता है। प्रोटीन टूटकर फैट में, और फैट टूटकर ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में। तो ये कुछ दिन प्रक्रिया चलती रहती है। वैसे ही हमारा फैट कम होने लगता है, जैसे हम उपवास रखते हैं या हम वजन कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारा काम जो है लीवर करता है। अब इस प्रक्रिया में जब लीवर इस चीज को बनाता है तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर छोड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं बाइल, या बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। ये दो चीज जो होती है वो हमारे लीवर से वेस्ट के रूप में आती है, और वो हमारे लीवर के नीचे एक गाल ब्लैडर है, जिसको हम लोग पित्त की थैली कहते हैं। वहां पर ये बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट जो है जमा होता है, और धीरे धीरे हमारे स्टमक में उतरता है। अब ये ऐसे ही नहीं है कि बाइल सॉल्ट का कुछ काम नहीं है। बाइल सॉल्ट का काम होता है कि वो फैट को, जो फैट चय पचय नहीं हो पाया है, उसको पचन करता है, फैट को डिजोल्व करता है, और डिजोल्व करने के बाद में फिर वो इंटेस्टाइन में उसे छोड़ देता है। और इस तरह से ये जो बाइल सॉल्ट है या बाइल है, वो एक बहुत अच्छा काम करता है। और यही बाइल है जिसके अंदर हेमोग्लोबिन से टूटकर हीम, जिसको हम लोग स्टर्कोबिलिन कहते हैं या स्टर्कोबिलिनोजिन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टूल जो होता है येलो कलर का होता है। तो जब अगर समझो लीवर काम नहीं करेगा तो ये स्टर्कोबिलिन बनेगा नहीं, हमारा स्टूल येलो नहीं होगा, और सफेद स्टूल आना चालू हो जाता है। तो टोटल फंक्शन, तो यहाँ पे मैं और एक चीज बताऊंगा कि ये जो लीवर है हार्मोन भी बनाने का काम करता है। ये सेक्स हार्मोन भी बनाता है। ये जो है हमारा आरबीसी जो भी ब्रेक ब्रेक हो जाता है, उसमें से जो भी निकलता है उस सबको न्यूट्रलाइज करता है। लीवर ही है जो पूरे डिटॉक्स का काम करता है। और ये जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ऐसा जो भी प्रोटीन से जो निकलता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, या फैट से जो निकलता है, ये सारा चीज जो है किडनी से फिर बाद में फिल्टर हो जाता है। तो इस तरह भगवान ने हमारे शरीर में ये सारे फिल्टर लगाए हुए हैं। अब ये बीमार होने का कारण क्या है? लीवर कब खराब होता है? वैसे लीवर जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर अपनी खुद की इम्यूनिटी के लिए और खुद को रीजनरेट करने के लिए बहुत पावर है। और ये बात मानकर चलिए कि लीवर जो है अपने आप को खुद रीजनरेट कर सकता है, फिर से वो नया बन सकता है। अगर यदि हम इसके अंदर जो भी भोजन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जंक फूड, ये सारे बहुत सारी चर्बी युक्त पदार्थ ये सब खाते हैं, तो थोड़ा लीवर को तकलीफ होती है। या उसके साथ में हम बहुत सारा केमिकल, बहुत सारे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जो हमारे खेतों में से आ रहे हैं, वो सारा अगर डालते जाएंगे तब लीवर को दिक्कत होती है। और दिक्कत तब भी होती है कि बहुत सारे मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं, बहुत सारे पेन किलर हम लोग लेते हैं, या बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जो दवाइयां लेते हैं, या जो हम लोग टीबी के लिए दवा लेते हैं आईएनएच, एंटीबायोटिक लेते हैं, और बहुत सारे एंटीसाइकोटिक ड्रग लेते हैं, एंटी फंगल या अकड़ी के लिए जो दवा लेते हैं, ये सारे ड्रग जो है लीवर को मारते हैं। ये जो है लीवर जो है, इनकी वजह से लीवर में सूजन आने लगती है, लीवर के सेल सूज जाते हैं, और सूजने के बाद में ये धीरे धीरे उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन होने के बाद में कुछ दिन के बाद में स्कारिंग होना चालू हो जाता है। तो ये तो मैंने टॉक्सिन जो हम लोग लेते हैं, जो भी बॉडी में डालते हैं, इसकी वजह से हमारा लीवर जो है नाराज होता है और वो बीमार होता है। तो बीमार होने के बहुत सारे कारण हैं। अगर ये इन्फ्लेम्ड हो गया तो इसमें बहुत सारे जेनेटिक कारण भी होते हैं, इनहेरिटेड होता है, और बहुत सारे इम्यून, ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है, जिसकी वजह से भी हेपेटाइटिस होता है, या जिसकी वजह से हमारा लीवर डैमेज होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भाई अल्कोहल पीने की वजह से लीवर खराब होता है, बस इतना ही जानते हैं लोग। या मोटापा है,
ज्यादा चर्बी है, लीवर के ऊपर ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, मतलब जिसको हम लोग फैटी लीवर बताते हैं। आज 5 लोगों में टेस्ट करने के बाद में हर आदमी का एक ना एक लैब ग्रेड 1 पे फैटी लीवर दिखाता है। ये फैटी लीवर मतलब एक परत जम जाती है फैट की हमारे लीवर के ऊपर, और ये हमारे लीवर को काम करने से रोकता है। तो उसी तरह से अगर आपका वजन ज्यादा है या आप ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, आपकी लाइफस्टाइल जिसकी वजह से आपका जो है लाइफस्टाइल इतना हो गया है कि आप टेंशन में शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या बहुत सारे टॉक्सिन्स आप अपने शरीर में दवा के रूप में अपने टेंशन को कम करने के लिए लेते हैं। ये सारी चीजें जो है वो लीवर को डैमेज करती है। तो हमारा लाइफस्टाइल ये भी डिपेंड करता है कि हम अपने लीवर को क्या दे रहे हैं। और बीमारी होती है जैसे कि वायरस, अभी जैसे हम लोग बोलते हैं पीलिया, जॉन्डिस हो जाता है, तो बहुत समय पे ये जो है वायरल होता है। बहुत सारे वायरस जो है इस लीवर को अटैक करते हैं, लीवर सेल को अटैक करते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए, नॉर्मल जो पीलिया होता है जो 15 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है वायरस की वजह से। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है और सी है, ये क्रॉनिक रहता है, ये बहुत समय तक हमारे लीवर को अटैक करते रहता है। और बहुत समय अटैक करने के बाद में जो लीवर में जख्म हो जाता है, और जख्म होने के बाद में उधर स्कारिंग हो जाता है। स्कारिंग मतलब स्कार बन जाता है। तो ये स्कार जो बनता है, इसी को हम कहते हैं कि सिरोसिस ऑफ लीवर। मतलब हमारा लीवर जो है खराब हो गया है, हमारा लीवर काम करना बंद कर दिया है। अभी मैंने इतने सारे काम गिनाए हैं कि लीवर जो है ब्लड क्लॉटिंग का भी काम करता है, विटामिन ए जो है वो देता है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है, इम्यून रिस्पॉन्स लिए काम करता है, ये डाइजेशन में भी काम करता है, ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अगर ये स्कार हो गया या लीवर सिरोसिस हो गया, तो प्रॉब्लम होता है कि अब ये सारी चीजें होना बंद हो जाती हैं। और उसके बाद में हमें ये सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि मुझे क्या हो गया है, कि मुझे लीवर की तकलीफ हो गई है। अगर लीवर की तकलीफ हो गई तो पहला सिम्टम्स या पहला ही लक्षण क्या होगा कि आपको उल्टी जैसा होगा, नॉसिएटिंग फील होगा, आपके पेट में दर्द रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको जो नेल्स है वो ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, आपके छाती में आपके जो प्यूबिक हेयर है वो गिरने लगते हैं, मतलब हेयर लॉस भी होने लगता है। और जहां से भी जरा सा भी खरचट गया या ब्रूजेस हो गया, तो वहां पे वो जख्म हो जाता है। और बहुत से समय पे क्योंकि ये जो है विटामिन के जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कम होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे पेटिकियल हेमरेज बोलते हैं हम लोग, जैसे कि छोटे छोटे खून के ऐसे स्पॉट्स दिखाई देते हैं शरीर पे। और हमारा स्किन जो है बहुत इची हो जाता है, मतलब पता नहीं है कि किस 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 लिए हमारा स्किन में इचिंग हो रहा है, हमें पता नहीं चलता है। अगर हमने एलएफटी किया, एलएफटी करने के बाद पता चलता है कि हमारा लीवर में बहुत सारा टॉक्सिन्स और बहुत सारा लीवर फंक्शन खराब हो चुका है। तो सबसे बड़ा जो है हमारा जॉन्डिस, अगर पीलिया होने लगा, अगर हमारे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा होने लगी, ये बिलीरुबिन जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, इंटेस्टाइन से निकल नहीं पाता है, फिर हमारे ब्लड में घूमता है, और ब्लड में घूमने के बाद में ये हमें पीलिया का रोग दे देता है। अब ये पीलिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पीलिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पीलिया जो होता है कि हमारे जॉन्डिस के लिए हम लोग जो भी करते हैं, कोई कोई लोग झाड़ फूक करते हैं, कोई कुछ भी मंत्र वंत्र करते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक जाता है क्योंकि ये वायरस होता है। लेकिन ये पीलिया जो है आपका सिरोसिस के बाद भी हो सकता है, कैंसर से भी हो सकता है, लीवर कैंसर भी हो सकता है, हमारे पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, स्वेलिंग आने के बाद में हमारा पेट फूलने लगता है, क्योंकि जो पानी है हमारे पेट में जमा होने लगता है, वो लीवर से ऊपर की तरफ जा नहीं पाता है। तो ये सारे सिम्टम्स दिखने के बाद में ऐसा लगता है कि टेस्ट करने के बाद में पता चलता है कि तुम्हारा लीवर खराब हो गया है, अब तुमको कुछ नहीं कर सकते हो।
तो बहुत सारे लोगों ने जो लीवर फंक्शन टेस्ट है, जो बिलीरुबिन टेस्ट करते हैं, जो डायरेक्ट बिलीरुबिन है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, एसजीपीटी, एसजीओटी, एएलटी, एएसटी, ये बहुत सारे टेस्ट हैं, एल्बुमिन करते हैं। ये सारे करने के बाद में वो सारे बढ़े हुए दिखाई देते हैं टेस्ट में, और टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि आपको पूरी तरह से इसका निदान करना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या है। अल्कोहलिक लीवर है, कभी कभी अल्कोहलिक लीवर जो होता है, अल्कोहलिक सिरोसिस, कभी कभी नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस भी होता है। मैंने बहुत सारे लेडीज लोगों को भी सिरोसिस, जो कभी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाए हैं, ऐसे लोगों को भी सिरोसिस होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शराब पीने वाले को होता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा जो है लीवर, ये इतना काम करता है कि ये कभी कभी थक जाता है, इसको रेस्ट नहीं मिलता है। आप लगातार इसके अंदर बहुत सारा कचरा डालते रहते हो, और उसकी वजह से ये खराब हो जाता है। और खराब होने के बाद में इसको सब बहुत समय पे ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है। तो ट्रांसप्लांट मतलब लीवर बदलना। तो लीवर लीवर जो हमारा रीजनरेट हो सकता है, लेकिन हमने फिर से उसको कभी रीजनरेट करने का मौका नहीं दिया। अब रीजनरेट करने का मौका नहीं दिया मतलब क्या होता है कि हमने इसके ऊपर बहुत अत्याचार किया है। अब इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा लीवर सही सलामत रहे, हमारा काम जो है सही ढंग से चलता रहे, और ये चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं कि भाई, हाथ जो है हमेशा धोना चाहिए। कहीं से भी आने के बाद में इन्फेक्शन या वायरस जाना नहीं चाहिए हमारे हाथ से। जो जो इंजेक्शन लोग हम लेते हैं, बहुत सारे सिरिंज जो हम लोग यूज करते हैं या डॉक्टर यूज करते हैं, बहुत सारे लोग खुद इंजेक्शन लेते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं नशे के लिए। ये सारे इंजेक्शन की वजह से भी हेपेटाइटिस बी, सी होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत से समय पे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं, हमारा खून कम हो गया है या कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है, उसको हम लोग खून देते हैं। तो उस समय पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये वायरस जो है हमारे शरीर में न जा पाए। तो बहुत समय पे ये देखा गया है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब आप सेक्स करते हो, अगर उस समय आप प्रिकॉशन नहीं लेते हो, तो भी आपको ये हेपेटाइटिस या सिरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। या आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप शॉक में हैं, या आपका हार्ट फेल है। हार्ट फेल होने की वजह से भी बहुत समय पे लीवर में सूजन आ जाती है, क्योंकि हार्ट जो है सही ढंग से ब्लड पंप नहीं कर पाता है। ये सारी चीजें होने के बाद में भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको लीवर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, मेरे ख्याल से तो यही है। अगर आपने आज सोच लिया कि ये सारी चीजें जो है, अगर मैं आज समझ गया हूँ कि मुझे लीवर को किस तरह से बचाना है और किस तरह से करना है, या मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि हर मीटिंग में हम लोग बताते हैं कि जो भी फूड हम लोग ले रहे हैं, ये सारा केमिकल से सना हुआ रहता है। और ये सारा जो है हमारे धरती में जो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड डालकर जो सत्यानाश हो गया है, ये इसकी वजह से सारा केमिकल हमारे लीवर में, पेट में जा रहा है। इसको बचाने की कोशिश, तो बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ आकर्षित है। यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मानना है कि धरती से जो है 50% न्यूट्रिएंट्स गायब हो गए, उनका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो खत्म हो गया है। तो आपको जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता है। अगर पूरा नहीं हो पाता है तो इसका मतलब आपका लीवर खराब होने की संभावना ज्यादा है। और फिर आप क्या करते हैं कि उसके अंदर ये मान के चलते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मुझे कुछ नहीं होगा, 50 साल कुछ नहीं होगा तो अब क्या होगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आज से आपने समझ लिया कि मुझे अपने लीवर को बचाना है, और मुझे लीवर में आज मुझे पता चल गया कि इतने सारे फंक्शंस है, ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब का काम जो है हमारा लीवर ही करता है। मतलब इतना काम है उसके पास, तो उसको कुछ ना तो कुछ देना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो भी लीवर के प्रॉब्लम के पेशेंट हैं, या जिनको लीवर की बीमारी से बचना है, तो उन्होंने जो हमारे पास एक प्रोडक्ट है बायोसेलिक,
एज ए सप्लीमेंट्री फूड नहीं, सब कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के तौर पे ले सकते हैं आप। इसके अंदर जो 5 बेरी है, ये आपके लीवर को फिर से रीजनरेट करके करने का काम करते हैं। ये जो 2 स्टेम सेल है, एप्पल स्टेम सेल और अंगूर का जो स्टेम सेल है, ये फिर से आपको लीवर को नया बनाने की कोई काम करते हैं। क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। हम अपनी गाड़ी का सर्विसिंग तो करते हैं, लेकिन हम अपने शरीर के बारे में सोचते नहीं कि इसको भी सर्विसिंग की जरूरत है। ये मशीन भी फेल होता है, धीरे धीरे मशीन जो है ये खराब हो रहा है, कितना दिन काम करेगा। अगर आपको इसको फिर से रिजेनरेट नहीं करोगे, फिर से इसको रिप्लेनिश नहीं करोगे, तो ये फिर से खराब हो जाएगा और बाद में फिर बहुत सारी दिक्कतें आती है। और फिर लोग रोते हैं कि अरे मैं मुझे तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, मैं तो अच्छा खा रहा था, मैं तो अच्छा पी रहा था, तो मुझे ये बीमारी क्यों हो गई। तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि जो फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर में है, जो डैमेज करते जा रहे हैं, तो हमें डैमेज करते जा रहे हैं, और हमारे पास उतना एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, या हम अपने खाने में वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारा जो बायोसेलिक्स है, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसका एक मेजरमेंट है जो हमारे पास सर्टिफिकेट है, 8,500 8,500 का। एक्चुअली डेली जो है 3 से 5 हजार एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। ये जो मेजरमेंट होता है माइक्रोमिली टी में होता है पर 100 ग्राम। तो मैं यहाँ पे और एक क्लियर करूंगा कि ओरैक वैल्यू जो होता है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इसका जो है हम बताते हैं कि 8,500। तो एक आदमी ने मुझे बताया कि मोरिंगो, उसका 1,57,000 है। लेकिन यहाँ पे मेरे जितने भाई नेटवर्कर है, इनको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो जो है पर 100 ग्राम है। वो 1,57,000 जो है पर 100 ग्राम है। मतलब 100 ग्राम का लोगे तब जाके 1,57,000 आएगा। लेकिन हमारे सैचेट जो है 2 ग्राम का है। अगर हमारा सैचेट 2 ग्राम का है तो पर 100 ग्राम कितना होगा। तो ये मान के चलो कम से कम 4.5 लाख, 4.5 लाख ओरैक वैल्यू हमारे एक सैचेट में है। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। किसी को भी अगर ओरैक वैल्यू के बारे में जानना होगा तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये जो है 4.5 लाख के आसपास का ओरैक वैल्यू 2 ग्राम में है। तो ये इतना बेहतरीन काम करता है। अगर हमने आज से ये ठान लिया कि मेरे लीवर को मुझे अच्छा रखना है, उसको अच्छे से काम करने के लिए रखना है, या किसी बीमारी से बचना है, तो आज से एक सैचेट अगर आप लेते हो एज ए सप्लीमेंट्री फूड, तो आपको आने वाले समय में लीवर के या किडनी के या हार्ट के या सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के या आपके मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपके सही रहेंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये प्रोडक्ट जो है अमृत है, और इस प्रोडक्ट को सभी ने लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। अगर किसी का सवाल होगा तो वो पूछ सकता है, तो हम लोग कुछ और डिस्कशन कर सकते हैं। धन्यवाद पुनीत जी। यस यस। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप पूरी टीम को, अपनी जो फैमिली की तरफ से मैं आपका पहले तो धन्यवाद करूंगा, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट में मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने जितनी चीजों को एक्सप्लेन किया है, शायद मेरे हिसाब से आम आदमी को इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है कि लीवर क्यों खराब होता है। तो थैंक यू सर, ये आपका बड़प्पन है कि मतलब आप पूरी पूरी फैमिली को आप जिस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारी। और दोस्तों सर ये जो भी वीडियोस भी मतलब आज दे रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो हमारी नेचर इनसाइट वेबसाइट जब लॉन्च होंगी तो उसमें ये आपको प्रॉपरली मिलेंगे। तो आज ये जितने भी सर मतलब सेशंस ले रहे हैं, तो ये भी कंटिन्यूअस कितने लाखों लोगों को मतलब वहां से स्टडी करने को मिलेगा इन फ्यूचर तक। तो थैंक यू सर, थैंक यू। अभी कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, अभी 3 लोगों ने हैंड रेज किया। समय को देखते हुए मैं, विनय कुमार सर ने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ, तो मैं उनको अनम्यूट लिंक भेजूंगा। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। यस सर। मैं विनय कुमार मिश्रा, औरंगाबाद बिहार से। सर एक रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी ट्रेनर हो, डॉक्टर साहब हो, प्लीज वीडियो को ऑन रखें सर, शायद बढ़िया होगा सर।
ओके सर, ओके, नेक्स्ट टाइम इस पे ध्यान रखा जाएगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए प्रदीप सर, आपने हैंड रेज किया, मैं आपको अनम्यूट लिंक भेज रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर जी, ये अगर किसी को सांप काट जाए उस पे भी काम करेगा? हाँ हेलो। जी। हाँ हाँ हेलो। सर। अरे हाँ जी ये सर। इंस्टेंट पॉइजन है, और वो पॉइजन अलग होता है क्या। और ये पॉइजन के लिए नहीं बना है। उसके लिए आपको वही फॉलो करना पड़ेगा जो सांप काटने के बाद होता है, कि भाई आपको उधर से खून निकाल देना है। जिस जहां से अच्छा। खून जो तुम्हारा पॉइजन जा रहा है, उस बोन को बांध देना हाँ। है। बांधने के बाद में आपको उधर हॉस्पिटल ले जाके उसको, और जो पॉलीविनम होता है वो देना है। तो उसके लिए एंटीडोट बना हुआ है अलग से। ये तो सप्लीमेंट्री फूड है। हाँ, उसके बाद एक बार बाहर आ गया पेशेंट हॉस्पिटल से, अगर उसकी सेहत खराब है और कमजोरी है, तो उसके लिए आप दे सकते नहीं सर, पेशेंट को मान लो 4 4 महीने पहले सांप ने काटा था। हो। हाँ जी, अभी दे सकते हो अगर जिंदा है वो तो। हाँ, जिंदा है सर, और उसको सांप के काटने के बाद शुगर बढ़ गई है। हाँ तो ठीक है, अभी दे सकते हो। अगर उसका सिस्टम को फिर से सही करना है, क्योंकि क्या, सांप हाँ। काटने के बाद में एक पॉइजनस पॉइजनस इफेक्ट होता है। और ये जो इफेक्ट हाँ। है सभी ऑर्गन पे होता है। ये लिवर पर भी होता है, किडनी पर भी होता है, हार्ट पर होता है, उसके ब्रेन पर होता है। ये स्लो पॉइजन अगर बन गया है तो उसको निकालने का काम करेगा। आप दे सकते हो ठीक है उसको। सर। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू। तो दीनानाथ सर, मैं आपको अनम्यूट लिंक भेज रहा हूँ। दीनानाथ सर, मैंने आपको अनम्यूट लिंक भेजा है। राजेश सर, मैं आपको भी अनम्यूट लिंक भेज रहा हूँ। हेलो यस यस, दीनानाथ सर जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं। यस, वेलकम। सर, सभी को नमस्कार मेरा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब को। और बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने लीवर के जो फंक्शंस हैं उन्होंने बताए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल था। मेरे एक मित्र हैं, एज लगभग नियर अबाउट 50 ईयर्स होगी, 50 साल। तो जी अचानक जी। उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हुए। डॉक्टर ने ये बोला कि आपके लीवर में क्या कहना चाहिए कि मतलब एक पंचर हो पंचर हो घाव हो गया। गया। हाँ, क्या हो यस, गया? करेक्ट, आर यू पंचर। वही, पंचर, करेक्ट, वो मुझे याद हाँ। नहीं आ रहा था। तो हम्म उन्होंने उस पे पैच लगाया है, ऐसा करके उन्होंने बोला है। तो क्या हम्म ये प्रोडक्ट उस पे काम कर सकता है? अभी ये पंक्चर की बात बता रहा हूँ मैंने मेरी मीटिंग में जब भी मैं बोल रहा था, तो मैंने 3 चीज का जी नाम लिया था। जी जी हिपैटिक जी आर्टरी, जो हमारे स्टमक से, इंटेस्टाइन से जो ब्लड को लीवर में लेकर जाता है, जो न्यूट्रिशन को लेके जाता है, वो हिपैटिक आर्टरी। और जो वापस लेके आता है, जो हार्ट में लेके जाता है, उसको हम लोग हिपैटिक वेन बोलते हैं। और तीसरा जो होता है बाइल डक्ट, जो बाइल डक्ट जो हमारे स्टमक में फिर से वापस बाइल को छोड़ता है। ये 3 चीज रहती है, एक नली है ये, एक पैसेज है ये ट्रैक है। इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टा हिपैटिस। ये जी पोर्टा हिपैटिस जो है ना, पंक्चर हो गया है, मतलब इसमें से कोई आर्टरी या वेन या बाइल डक्ट, ये ट्यूब है, ये ट्यूब में कुछ छेद हो गया। इसकी जी वजह से क्या होता है कि उनका जो है पेट में फूलना चालू होएगा, उनके पेट में पानी भर जाएगा, या उनका जो लीवर जो है काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से बैक प्रेशर मार रहा है। तो अगर इसको ये ट्रैक को ठीक कर दिया जाए जी तो फिर वो चलते रहेगा, फिर से वो सही हो जाएगा। सही किया है, और ये प्रोडक्ट आप दे सकते हो, क्योंकि उनके लीवर को फिर से रीजनरेट करना है हमको, क्योंकि लीवर खराब हो गया है उनका। अगर सिरोसिस हो गया है, स्कारिंग जी, हो गया है, अगर लीवर काम नहीं यस, कर रहा है, वो करेक्ट। कड़क हो गया है, वो कड़क हो गया है, हाँ तो वो हाँ हाँ। कैसे जाने देगा ब्लड को अंदर। तो ब्लड को जाने जी नहीं दे जी रहा है ना, तो उसको फिर से रीजनरेट करना है, और होता है रीजनरेट। लीवर एक ऐसी चीज है जो अपने आप को खुद बना लेता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ तो उसकी मुहैया कराना पड़ेगा। अगर वही दाल रोटी में सोचोगे कि हो जाएगा, तो नहीं होगा। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ तो करना पड़ेगा, और वो है बायोसिन। धन्यवाद सर। अच्छा। सर सर, एक एक चीज और थी सर। ये इसको हम कितना डोज दे सकते हैं सर? अभी एक दो दे सकते हो आप इस पेशेंट, सुबह भी दे दो, शाम ओके को भी सर। दे दो शुरू में, और फिर बाद में जी जैसे ही उसकी तबीयत सुधरने लगेगी, आप एक कर सकते हो उसको।
ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं राजेश चंद्र जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं, सो आप अपनी बात रखें सर। पुनीत सर नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। नंदलाल सर को भी मेरा नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर। मैं अनिल कुमार बिस्वाल के रेफरेंस में बोल रहा हूँ सर। उनका लिवर फंक्शन टेस्ट हुआ था वो 2 महीना पहले सर। वो उनका कंडीशन बहुत ही फाइब्रोसिस से सेरोसिस की ओर चला गया था। तो वो अभी खा रहे हैं, खाने के बाद दिन के 4 ले रहे हैं वो हमारे बायोसॉलिक्स। वो आज कल का उनका जो है टेस्ट किया गया तो उनका बिलिरुबिन सर 3.51 टोटल वाला है, डायरेक्ट वाला 2.10, इनडायरेक्ट 141, 1.41, AST 64, ALT 136, टोटल प्रोटीन 6.60, एल्बुमिन 2.30, AG रेशियो 0.5 है, सी रिएक्टिव प्रोटीन सर 37 है। परंतु सर इतने दिनों में हेमोग्लोबिन उनका सर 8 था, आज उनका हेमोग्लोबिन 12 हो गया है, PCV 34 हो गया है, TPC 0.70 हो गया है, MCH 30.7 हो गया है, MCSC 35.2 हो गया है, यूरिया ठीक हो गया सर 28 हो गया, बस हो गया, मुझे क्रेटिनाइन भी ठीक हो गया सर, FBS सर। जी सर, जी सर। देखिए बहुत हो गया अभी। ये जो मुझे एक बात बताओ, जी डायरेक्ट सर। बिलिरुबिन कितना है? सर अभी डायरेक्ट बिलिरुबिन सर 2.10 है सर। ओके, और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट सर 1.41 है सर। हाँ, अभी सुनिए, एक्चुअली जो है बिलिरुबिन जो होता है ना, जी डायरेक्ट वाला जी जो सर। है ना, वाटर सॉल्युबल रहता है और ये जी हार्मफुल रहता है, लीवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता ये। लेकिन जी इनडायरेक्ट वाला जो है ना, इनडायरेक्ट जी। वाला जो है लिपिड सॉल्युबल रहता है, वो फैट में ही घुलता है और ये टॉक्सिक रहता है, ये डेंजरस है। लेकिन जी डेंजरस वाला कम हो गया है, 1.4, मतलब 1 के जी आसपास है, 1.4 एकदम नॉर्मल हो गया है। और SGPT, SGOT, ALT जो है ना, मतलब ज्यादा नहीं है। जहाँ 40-50 होना चाहिए वहां पे ज्यादा ज्यादा 100 के अंदर ही है सारा। तो इसका ALT सर मतलब है 156 है। बहुत सारा करेक्शन हो रहा है, और जी सर। क्रिएटिनिन भी अच्छा हो गया है, हेमोग्लोबिन भी अच्छा हो गया है, तो मतलब अच्छा हो रहा है। जी लिम्फोसाइट भी सर 25% हो गया सर। बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत अच्छा। जी बहुत सर। अच्छा टेस्टिमोनियल दिया आपने। जी सर जिनका हुआ है उनके वाइफ भी अभी इसमें हैं, स्वाति विश्वाल के नाम से हैं मीटिंग में। ठीक है सर, आप बात कर सकते हैं डायरेक्ट, मुझे फोन करिए, किसी से भी नंबर ले लीजिएगा, हम लोग फिर जी बात करते हैं, ठीक है? जी सर। जी सर। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, मैं मोहम्मद सिराज जी लखनऊ से, मैं उनको अनम्यूट लिंक भेज रहा हूँ सर। मोहम्मद सिराज सर, आप अनम्यूट करें तभी सुन पाएंगे। केदारनाथ सर, मैं आपको भी अनम्यूट लिंक भेज रहा हूँ। यस, वेलकम सर, वेलकम। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर मेरे नमस्कार। मेरे पास एक डॉक्टर जी है, उनके पास एक पेशेंट है, वो डॉक्टर साहब से थोड़ा बात करेंगे, मैं दे रहा हूँ। यस सर। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड, बताइए सर। वो अनमेच्योरेट एक बच्ची है, 12 साल हो चुकी है, और जो डिलीवरी के समय जो होता है वही चीज हुआ है उसका ब्रेन में। तो उसके लिए क्या ये दिया जा सकता है, या डोज हेलो हेलो कितनी? हेलो सर, क्या डिलीवरी के समय पे क्या कॉर्ड फंस गया था या हाँ हाँ ब्रेन हो गया था? तो उसका डेवलपमेंट 12 साल में कैसा है? वो स्टडी में कैसी है? कौन सी क्लास में है अभी इस समय पे? नहीं, वो पढ़ लिख भी नहीं पाती है, ना बात बोल पाती है। हाँ, तो सर क्या है, काफी ब्रेन डैमेज हो गया है। और ये जो है ब्रेन जो होता है ना, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब ये हाँ मान के चलिए कि किसी भी साइंस में जो है ना, ब्रेन डेवलप करना तो टेढ़ी खीर है। अगर कोई बोलता है कि नर्वस सिस्टम फिर से डेवलप हो सकता है, फिर से कर सकता है, तो जरा मुश्किल है। हाँ, आपको ये अगर लड़की को अगर सैचेट देते हो आप, ये हमारा, तो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। उसका जो है, अभी देखिए जो खाना दे रहे हैं उससे कहीं बढ़िया होगा, मतलब उसका अदर एक्टिविटीज चेंज हो जाएगा। या लार गल रही है, बात नहीं कर पा रही है, या इशारे से थोड़ा, तो उसके ब्रेन को न्यूट्रिशन अगर
मिलेगा या विटामिन मिलेंगे तो ब्रेन अच्छी तरह से काम करेगा। मतलब नहीं देने से अच्छा कुछ तो देना जरूरी है, ये समझ के चलो आप इस तरह से। ये कि मतलब पूरा ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट होता है। नहीं नहीं न्यूरोलॉजी ये चीज तो पूरा ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो ठीक हो सकता है। हाँ तो वही बता रहा हूँ ना, पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ना अच्छा हो जाएगा। और हुआ है, बहुत सारे लोगों का हुआ है। हमने ऐसे बहुत ऑटिज्म के भी पेशेंट देखे हैं जिनको कि मतलब जो खाना नहीं मांगते थे, लार गिरती थी, वो सब ठीक हो चुका है। मतलब क्या होता है कि जो भी बचा हुआ है ना उसको एक्टिवेट करो, फिर कुछ तो बचा है ना उसको ही एक्टिवेट करो और उसी से काम लो। अगर अच्छा, उससे इसका भी डोज काम कितना मतलब उसको भी न्यूट्रिशन नहीं दोगे आप, उसको भी न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो भी सही ढंग से नहीं काम करेगा। जो काम कर रहा है एक्चुअली 5% ब्रेन काम करता है। अगर समझो उसका 1% ब्रेन बचा है, उस 1% को आप तरोताजा रखने की कोशिश करो। तो उसके स्ट्रॉन्ग लिए करने जो का? भी चाहिए, हाँ उसको जो भी चाहिए अगर वो दे दोगे तो 1% भी बहुत अच्छा काम करेगा। डोज क्या है? 1 सैचेट दे दीजिए ना डेली बस। एक किस एक अगर सेट सर दो देना, बार एक एक से सेट सेकंड सुबह एक समय में दे दीजिए, एक से सेट 12 साल की एक एज है। साथ एक ही यस साथ? यस ओके यस। ओके। थैंक यू सर। सो किशोर माली सर आप अनम्यूट हो चुके हैं, वेलकम सर। हाँ वेलकम सर। तो मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। यस सर। हेलो। हाँ सर हाँ बताइए तो सर। मैं एक महीने से प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो लिवर पेशेंट हूँ मैं खुद। तो ये यस प्रोडक्ट लेने के बाद है ना, क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए डॉक्टर साहब? लिव्हर पेशंट हो? हाँ लिवर पेशंट। लिव्हर पेशंट म्हणजे लिव्हर म्हणजे ऍक्च्युली काय झालेलं आहे? हाँ मला सिरोसिस सिरोसिस झालेलं झालाय. आहे. हे अल्कोहोलिक हो अल्कोहोलिक आहे का? हो हो दारू पिऊन झालेला आहे. किती वर्ष हो. झाले? मला हे 6 महिने झालेले आहे. फक्त 6 महिने झालेले. आता दारू सोडून दिला का? आगे- दारू सोडून दिलं का आता? हॅलो, दारू सोडून दिला का? सर की हेलो. आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक। यस, आवाज नहीं आ रही है हाँ सर की। दारू सोडून दिला का आता? नहीं सर की वॉइस नहीं आ रही है सर, वो आई डोंट नो। चलिए मैं राजू सर आपको अनम्यूट लिंक भेज रहा हूँ। यस राजू सर हेलो। वेलकम। यस सर। हाँ सर, मेरे को वो किडनी के रिलेटेड बात करना था। मेरा तो पेशेंट है, उनके लिए मेरे को मतलब बात करना था। सर बताइए थोड़ा सा। तो उनको मतलब हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, तो उसके लिए क्या मतलब रहेगा बेस्ट ट्रीटमेंट? मतलब मेरे को करवाना था उनके लिए, अभी तक करवाया नहीं, मैंने स्टार्ट नहीं किया। क्रिएटिनिन कितना है? अभी 7 पॉइंट है। हाँ 7 पॉइंट, 7 7 पॉइंट। 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट है। हाँ देखो क्या है कि मेरा ऑलरेडी हो चुका है, इसके बारे में मेरा लेक्चर हो चुका है किडनी फेलियर के बारे में। आप तो सर मेरे को बता दोगे तो समझ में आएगा ना। मैं बरोबर समझा नहीं, सुना नहीं, हाँ इसलिए तो पूछ उसके रहा लिए हूँ अभी मैं। 7 हो गया है ना, तो आपको हम्म, डायलिसिस चालू कर देना चाहिए। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो चालू कर दो। और फिर जैसे ही धीरे धीरे 5 के नीचे आ जाता है, 4 के नीचे आ जाता है, तब आप डायलिसिस अच्छा। बंद कर सकते हैं। क्योंकि तो किडनी को अगर बनाना है तो 3 से 6 महीना हाँ। पकड़ के चलिए। तब तक का आप ये अच्छा। डायलिसिस कर दीजिए, क्योंकि क्या है अगर डायलिसिस नहीं करते हो और क्रिएटिनिन हम्म। यूरिया यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो ये कभी भी हाँ। आपको ब्रेन हैमरेज कर सकता है, ब्रेन डैमेज करेगा, कोमा में चले जाते हम्म। हैं लोग और फिर वापस नहीं आते हैं। तो वो और इसमें रिस्क नहीं लेना। बी, आप डायलिसिस के बी, साथ में हमारा प्रोडक्ट चालू रखो। और जो भी परहेज है, नमक कम है, प्रोटीन कम करना है, डाइट में हम्म। कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें हमने बताई है हमारे इसमें। ठीक है। अच्छा अच्छा। और सर इसमें मतलब बीपी भी हाई रहता है? बीपी हाँ जी। बीपी भी बी हाई रहता है, ब्लड प्रेशर? हाँ तो उसी की वजह से तो किडनी डैमेज क्यों है, उसी की वजह से तो है। हम्म। या तो किडनी तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है, या तो डायबिटीज है, हाँ। या तो कुछ इन्फेक्शन हो गया था, या स्टोन है। हम्म। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से तुम्हारा किडनी डैमेज हो गया है और डैमेज होता चला जा रहा है। उसको रिवर्स करना है आपको। ब्लड हम्म। प्रेशर, शुगर, किडनी स्टोन, इन्फेक्शन, हम्म। ये सारी चीजों को रिवर्स करना है। तो उसको भी और कंट्रोल करना जरूरी है, तभी तो बनेगा। यूरिन आउटपुट भी बहुत कम होता है, मतलब यूरिन भी दिन भर में 200 हाँ तो ml ही कम होता है, हो उससे गया है ज्यादा नहीं मतलब होता। बहुत सारा किडनी डैमेज हो गया है, तो उसको बनाने के लिए
थोड़ा समय दो ना उसको, क्या है प्रेशर कम करो उसके ऊपर, और फिर न्यूट्रिशन तो दो, सब बनेगा। ये एक सेशेट पूरा लेना पड़ेगा, मतलब एक सेशेट हाँ पूरा एक दिन सेशन में? लेना है, हाँ पूरा। अच्छा सर, आपका कांटेक्ट नंबर मिलेगा क्या मेरे को? कुछ रहा ठीक तो है, आपसे बाद में बात मैं कर आपसे सकता हूँ? आपसे सीनियर से बात कर लूँ, ठीक है। चलिए। सो एडवोकेट भावेश सर, मैंने आपको अनम्यूट लिंक भेजा है सर, आप अनम्यूट करेंगे तभी हम आपको सुन पाएंगे। चलिए सर, तो सर समय को देखते हुए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने बहुत ही जबरदस्त सेशन दिया सर। आज आपने लीवर के फंक्शनलिटी के बारे में बताया। तो दोस्तों, सर के बहुत सारे सेशन है हमारे पास में, ये जल्द ही मतलब आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया उनसे आप ये सारे लिंक ले सकते हैं दोस्तों। तो सर, मैं आपके मतलब पूरे फैमिली की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। आप अपनी इसी तरह सेवा का आप अपनी मौका देते रहे, हमें अपना समय देते रहे, कम से कम एक सेशन आप लेते रहें। और मैं आशा करूंगा, कोशिश करूंगा कि अगले मंडे भी आप हमें अपनी सेवा का मौका दें, ताकि हमारी फैमिली इसी तरह ग्रो करें। और दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट आज एक अच्छी जगह पे मतलब पूरे इंडिया में लगभग बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। बहुत सारे पेशेंट्स इसको यूज कर रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और ये रिपोर्ट्स भी आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं। इतना प्योर है हमारा प्रोडक्ट, जिसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल फ्री रेडिकल्स वगैरह इस प्रोडक्ट में यूज नहीं है। तो जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है तो वो आपको मतलब इसके बारे में बता देंगे। चलो, एक सर भावेश सर जी काफी देर से हैंडरेज में थे, वन म्यूट हो चुके हैं। सो वेलकम सर, वेलकम। हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है सर? यस यस, आवाज आ रहा है आपका सर। हेलो, आवाज आ रहा है सर? यस सर, आवाज आ आ रहा रहा है है। सर? यस सर, यस सर। हाँ, एक डाउट था। अभी अभी मुझे मतलब मेरे मामा के लड़के ने बताया, एक पेशेंट है उनके एरिया में रहता है। मैं चंद्रपुर से बात कर रहा हूँ सर, महाराष्ट्र। यस यस सर। तो पेशेंट है, तो पेशेंट दारू वगैरह पीता था, तो उसके पूरे लीवर पूरे खराब हो गए। तो नागपुर के हॉस्पिटल में गए थे, तो उन्होंने बोला कि अभी इनका लीवर में पानी हो गया है, अभी वो सर तक गया है, तो उसमें एक सूजन है ये लीवर पे। और वो सूजन बढ़ते बढ़ते अभी है ना मतलब अपने मतलब अपना जो हेड है, तो मतलब वहां तक चली गई, और उसमें पूरा अभी पेशेंट बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। तो फिर बाद में उसको एम्स हॉस्पिटल है नागपुर में, उसमें भी दिखाया। तो उन्होंने आफ्टर हाफ एन आवर चेकिंग के बाद उन्होंने बताया कि अभी मतलब ज्यादा इसका हो गया है, तो आप इनको घर में लेके जाइए। और 7-8 दिन के बाद, मतलब इनकी लाइफ अभी ज्यादा नहीं है बोले, तो अभी आप 7-8 दिन, तो उनको सर घर लाया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो अपना जो प्रोडक्ट है तो अपन यूज कर सकते हैं क्या अभी ऐसे पेशेंट पे? हेलो। हाँ सर। हेलो। 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 हाँ सर, आपकी वॉइस आ रही हाँ है सर। सर। मेरी आवाज आ रही है? यस यस, क्लियर आ रही है सर। तो ये जो हाँ है सर। ना, अभी एक्चुअली जो है ये ब्रेन ब्रेन में मतलब क्या है, ये बिलीरुबिन इनडायरेक्ट जो मैं बता रहा था अभी, ये टॉक्सिक लेवल पे पहुंच हाँ हाँ गया है। ये पूरा निकल नहीं पाता है, हाँ ये ब्रेन में जाता है और ये अनकॉन्शियस मतलब ड्राउजी बना देता है, मतलब एकदम हाथ पैर हिलना, ट्रेमर्स आना, हाँ पैरों में सूजन। पानी जो है ना, पानी जो है उनके पेट में भर गया है, उनके जैसे पेट की औरत रहती है ना, उस हिसाब से हो गया है। और ये जो है, इसको जो है ग्लूकोज, हमेशा ग्लूकोज और ये देते रहना चाहिए, हमेशा ग्लूकोज और न्यूट्रिशन, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन। अगर यही एक रास्ता है, और ये बहुत अच्छा पेशेंट है। हाँ। अगर इसको आप दिन में 3 बार देते हो सैचेट, 3 सैचेट देते हो, तो शायद ये वापस आ जाएगा। क्योंकि लीवर तो ठीक हो गया, लेकिन ब्रेन से हाँ सर, वापस वो निकल पागल जाएगा। हाँ आप अपने सीनियर से हाँ। बात करके सीरम क्रिएटिनिन सब जो एलएफटी किया हुआ है, ये सारा रिपोर्ट है ना, मुझे भिजवा दो, फिर हम लोग बात करते हैं फोन पे, और ये हो जाएगा। आप देना चालू कर दीजिए तुरंत। अच्छा सर, ओके सर। हाँ सर, सीनियर से बात करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, डायरेक्ट बात करके रिपोर्ट दिखा दोगे तो मैं बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यस थैंक यू सर। तो थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपने कीमती समय दिया आज के हमारे इस सेशन के लिए। तो दोस्तों, कल का जो हमारा सेशन रहेगा वो हमारा मतलब बिजनेस प्लान रहेगा, क्योंकि दुआ हम लोग कमा रहे हैं। दुआ कमाते कमाते किस तरह से हम लोग सर पैसा कमा सकते हैं,
तो इसके लिए हमारा कल का सेशन रहेगा। तो कल हम लोग इसी समय में 9 बजे आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों, इसी समय में। और आज के लिए मैं आप सब लोगों का थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि लास्ट तक आप लोग बने रहे और आपने अपना कीमती समय दिया हमारे सेशन के लिए। तो कल फिर 9 बजे आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। तब तक मैं यहीं पे गुड नाइट करूंगा और आपका अपना सेशन यहीं पे मैं कंप्लीट करूंगा। तो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।